करो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आपको पता है कल से तो हमारे सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। वैसे तो आज भी थी क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स एग्जाम, बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है कि क्लास 12 को पेपर से ज्यादा डर ये लग रहा है कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग है क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, क्या हम लोगों का पेपर बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हम लोग स्कोर कर पाएंगे, क्या हमारा पेपर एआई चेक करेगा, क्या हमारे मार्किंग स्कीम्स में कुछ गड़बड़ होगी। बट हम भी अच्छे से जानते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं कि यू आर एट लास्ट जेन जी, और ये तो टेक स्मार्ट जनरेशन है, इनको तो डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो आपने शेयर किया है ना। तो बस अब उसी का फायदा हम उठाएंगे कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, ताकि कल के दिन जो आपने इतनी मुश्किल से और इतनी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन से जो सिलेबस को प्रिपेयर करके आपने आंसर शीट पे परोसा है, वो इवेल्युएट प्रॉपर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 12, दिस इज फॉर यू। ओ पहले ही आ गया कैंसिल, वी डोंट नीड दिस एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू ओनली, बेस्ट विशेस। आते हैं हमारे मेन थीम पे, दैट इज हमारा पेपर चेक करेगा तो करेगा कौन। पेपर डिजिटली चेक होंगे तो क्या कोई सॉफ्टवेयर चेक करेगा? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, पेपर्स विल बी चेक बाय आवर टीचर्स ओनली, नो एआई विल बी देयर, बट द सिस्टम will be there which can calculate the whole marks, और जिसका ओवरऑल जो है आपको विदाउट तो नहीं बोलेंगे, बट लेस मैनुअल इंटरफेरेंस के बेसिस पे आपका टोटल मार्किंग हो जाएगा। ओके, देन स्कैन शीट या ओरिजिनल शीट। ऑब्वियसली स्कैन शीट, जब आपका आंसर शीट आपको इवेल्युएट करवाना पड़ता है आफ्टर द रिजल्ट ऑल्सो, तब आप क्या करते हैं, आप सीबीएसई में अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, मेल जाता है और आपको स्कैन कॉपी आती है। तो ये बस वैसा ही है, आपको वो स्कैन कॉपी आगे जाएगी डेजिग्नेटेड सेंटर्स के थ्रू, नॉट फ्रॉम द स्कूल, बट अगर स्कूल अलॉट होगा डेजिग्नेटेड सेंटर के फॉर्म में तो यस इट विल बी देयर, बट उनके थ्रू ये पूरा प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत कॉन्फिडेंशियली होगा, और वो स्कैन कॉपीज आगे फॉरवर्ड होगी, एक पूरे सिस्टम का पार्ट बनेगी। एंड आफ्टर दैट वो सारा का सारा जो है जैसे ही अपलोड हो जाएगा स्कैनिंग प्रोसेस, वहां पर शुरुआत होगी इसी नए डिजिटल इवोल्यूशन की जो हम एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे। ओके, नाउ कैसी पेन, सी यू नो वेरी वेल कि स्कैन कॉपी होगी तो आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसा होगा जो स्कैन होगा, रेप्लिका होगा, नॉट द ओरिजिनल वन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस टाइम यू हैव दैट पेन, जो अपना इम्प्लीमेंटेशन जब भी आप उस पेन से करें तो ऐसा हो कि वो बिल्कुल डार्क हो। डार्क इन द सेंस इतना भी डार्क नहीं करना, मैंने बच्चों को बोला था भाई कि डार्क यूज करना, एंड व्हाट दे डिड, डार्क यूज की। जब हमने सॉफ्ट कॉपी में देखा तो हमें पता चला वो स्कैनर शीट में तो हमें पीछे भी वही चीज सेम दिख रही है, यानी कि आपका ऐसा भी कॉपी नहीं होना चाहिए कि रीडेबल ना हो, वो एटलीस्ट हम उसको पढ़ सके आगे वाले फॉरवर्ड वाले पोर्शन पे भी, और जो हमने फ्रंट के पीछे जो बैक में लिखा है वो भी हमें क्लियरली समझ में आए, ना कि बैक वाला देखे तो फॉरवर्ड वाला हमें वहां पे रिफ्लेक्शन देखने को मिले। ये तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ये नहीं कि मैम ने बोला डार्क पेन तो हमने बहुत डार्क पेन यूज करी, ऐसे यूज करिए जिससे पीछे मार्क कम से कम हो। सेकेंड थिंग, लाइट पेन आपको अवॉइड ही करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। एंड इफ इन केस यू आर यूजिंग पेंसिल, इट मस्ट बी शार्प होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए, सो दैट जब स्कैनिंग हो तो वो पेंसिल वाला पोर्शन भी आपका बहुत स्मूथली आगे फॉरवर्ड हो सके। ठीक है, देन वी हैव ग्राफ मैप एट द एंड। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है और बहुत सारे टीचर्स भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं थियोरी सब्जेक्ट्स की, लाइक ह्यूमैनिटीज के ले लीजिए, या फिर हम मैथ्स में भी ग्राफिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन मिड हम लोग ग्राफ को डाल देते हैं कि उसको हमने टाई कर दिया वहीं पे बीच में, और कभी कभी क्या होता है कि वो चीज फिर सही नहीं जाती है, और ऐसे में स्कैनिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर ग्राफ स्टिक कर रहे हैं, मैप स्टिक कर रहे हैं, तो उसको एट द एंड करिए, दैट विल बी मोर प्रेफरेबल एंड हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लीव प्रॉपर लाइन। यस, क्योंकि वो स्कैन कॉपी होगी तो
ओवर क्राउडिंग नहीं दिखना चाहिए। आप अगर बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं तो मैं आपको उसके लिए भी कुछ सजेस्ट करूंगी, आप प्लीज वो भी अच्छे से देखना। बुलेट पॉइंट्स के लिए जैसे सपोज ये हमारा आंसर शीट है, ठीक है, तो अगर आपने बुलेट पॉइंट्स मेंशन किए ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्जिन्स जो है आपकी वो प्रॉपर यूज हो सके, यानी आप मार्जिन्स का प्रॉपर यूज करें, क्योंकि स्कैनिंग में क्या होगा, मे बी अगर क्रॉप करके गया, सपोज ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, इसको आपके फॉर्म में ही बना देते हैं रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 ये जो बेसिकली हम सभी में करते हैं एमसीक्यू सेक्शन ये मोस्ट प्रोबेबली इसी का होता है, तो प्लीज मैं मार्जिन के उस तरफ नहीं आपको बोलूंगी, सेंटर से ही स्टार्ट करो। सेंटर इन द सेंस कि मार्जिन के थोड़े से आगे, नॉट एट प्रॉपर सेंटर। इस तरह से आप मार्क करो सो दैट कभी स्कैनिंग में अगर क्रॉप हो रहा है तो मार्जिन वाला पार्ट जो है वो सेफ रहे। सेकेंड थिंग, अगर आपने इस तरह से किया है, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पे, नो नीड टू डू, आपको दे रहा ना सीबीएसई पेपर एक्स्ट्रा, आप उसमें लिखिए, जाने दीजिए दूसरे पेज में विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी मार्जिन्स, आप उसको बीच में लिख दीजिए, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। इवन द पॉइंटर्स, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द पॉइंटर्स, उनको इतने अच्छे से यूज करिए कि वो पॉइंटर्स के फॉर्म में दिखे, और आपका जब ये पॉइंटर्स का पार्ट खत्म हो जाए, लीव अ लाइन, स्पेस रखिए वहां पे, एंड देन स्टार्ट द कंक्लूजन पार्ट। एंड इवन मैथ्स हो, फिजिक्स हो, अकाउंट्स हो, या आप कोई भी सब्जेक्ट्स कर रहे हो, स्पेशली स्टैटिस्टिकल डेटा से रिलेटेड हो, तो आपके स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग प्रॉपर होगी। सो मेक श्योर कि आपका वो स्टेप वाइज फॉर्मेट अच्छे से देखने को मिले। स्टेप इन द सेंस, मैं आपको उसका भी एक छोटा सा डेमो देती हूँ कि आपको उसमें कैसे करना है। लेट्स हैव अ लुक, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसा होता है। सी, अगर ये फॉर्मेट, ये जो है, जैसे ही आपके एग्जाम्स होती है, सारा स्कैन होगा, और उसके बाद जब इवैल्यूएशन के बाद टीचर्स के पास पहुंचेगा, तब वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू वो पहुंचेगा। अब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में है क्या ऐसा, तो वहां पे जो एआई का काम होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटली क्या चीज इंटरप्ट करेगी या फिर यूजफुल होगी, नॉट इन दैट पर्टिकुलर सेंस, हम उसको इंटरप्ट नहीं बोलेंगे, वो होगी आपका मार्क्स का कैलकुलेशन। यस, सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि अगर वो कैलकुलेशन अगर डिवाइस के थ्रू हो रहा है तो मैनुअल एरर नहीं होंगे। सो आपको अब मैनुअल एरर की टेंशन नहीं, कि अगर आपके 72 प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग 62 देयर, तो आप अब वो चीज से तो बिल्कुल ही घबराइए मत कि वो तो अब नहीं होगा। अब होगा तो क्या होगा कि आपने अगर सेकेंड क्वेश्चन किया, मैंने सेकेंड से स्टार्ट किया, फर्स्ट आपका एमसीक्यू ले लीजिए, अगर 4 मार्कर है, 5 मार्कर है, 6 मार्कर है, तो आपके स्टेप वहां पे साइड में लिखे होंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि जब भी सीबीएसई में टीचर्स अलॉट किए जाते हैं फॉर चेकिंग द आंसर शीट, उनके पास जो हेड एग्जामिनर्स के थ्रू जो आंसर की आती है, उसमें मार्किंग स्कीम अलॉटेड होती है। हर स्टेप के आगे मार्क्स मेंशन होते हैं कि अगर बच्चा ये सेंटेंस लिख रहा है, ये डेफिनेशन लिख रहा है, तो उसका इतना मार्क, बच्चा अगर ये फॉर्मूला लिख रहा है तो उसका इतना मार्क, बच्चे ने कैलकुलेशन कहाँ तक लिखी है उसको कितना मार्क्स देना है, ये सब कुछ अलॉटेड होता है। एंड अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो की पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स, उसमें से वो 5-6 लिख देंगे एंड मेंशन कर देंगे एनी 3, उसको एक्सप्लेन करना है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आपके स्टेप्स बहुत क्लियर होने चाहिए, स्टेप्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। हम मैथ्स, फिजिक्स और अकाउंट्स में सोच सकते हैं कि वहां पे प्रॉपर स्टेप्स के बेसिस पे ही चलेगा। बाकियों में कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि वो स्टेप्स को कंसोलिडेट करके ही मार्क्स प्रोवाइड करे, बट अगर स्टेप वाइज भी होता है तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम, जहां आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे, वो चीज बिल्कुल नहीं होगी। इट विल बी ऑल क्रिस्टल क्लियर, राइट। सो मार्क्स इस तरह से मिले सपोज, ठीक है, और आपको सपोज मिल गए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अगेन यहाँ पे 2। अब ये जो है ना, आपने कोई आंसर शीट में किसी बच्चे ने लिख दिया, यू आर गिविंग हिम 2 मार्क्स, ये तो वही हो गया जो टॉपर्स की आंसर शीट अपलोड होती है ना आपकी हर एक रेफरेंस बुक में, कि ये है, इवन सीबीएसई बोर्ड अपलोड करता है, आप उससे भी देख लीजिए, बिल्कुल वही है, आप उनसे भी एक आइडिया ले सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 2 मार्क लिखा तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ मिलेगा लास्ट में, जहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितने कितने मार्क्स पर सब्जेक्ट
पर क्वेश्चन दिए हैं, और वो क्वेश्चंस के आपके मार्क्स देने के बाद वो टोटली ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, टीचर्स का भी टाइम बचेगा, एरर फ्री होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. सो ये था आज का हमारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम के बेसिस पे. एंड बिलीव मी, एज अ स्टूडेंट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर जेन जी. अगेन आई एम सेइंग दैट, बिकॉज टेक स्मार्ट पीपल हो आप, आपको कुछ भी तरह से और कहीं भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं. यू आर गोइंग टू रॉक टुमारो, एंड नॉट ओनली इन सिंगल एग्जाम बट ईच एंड एवरी एग्जाम. जस्ट फोकस, जस्ट हैव द फेथ इन योर नॉलेज, यूज दैट. कोई भी आंसर्स ब्लैंक मत छोड़ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्पेस नहीं छोड़ा है. आंसर स्टार्ट करो तो वो सेक्शन छोड़ दो. अगर नीचे, बहुत नीचे, अगर आपका कोई पैसेज है पेपर में, अगर आपका कोई सेक्शन यही खत्म हुआ है, सो डोंट स्टार्ट द सेक्शन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द आंसर शीट, स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. और कभी कभी क्योंकि ये डिजिटल हो रहा है, तो यू मस्ट इंश्योर योरसेल्फ एंड द एग्जामिनर ऑल्सो कि आप अगर उस आंसर शीट पे आंसर लिख रहे हैं एंड समहाउ वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप वहां पे ऐसा मेंशन कर ही दीजिए, सो दैट वो इवैल्यूएशन प्रोसेस में दिखे कि इसका आंसर इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं पीछे होगा. और वो वैसे तो होता नहीं है, बट स्टिल आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट थिंग, डायग्राम्स अगर बनाते हो बायो में, डायग्राम्स अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में, वहां तो इक्वेशंस का मेन रोल रहेगा, बट अगर डायग्राम्स आप बनाते हैं तो कोशिश करिए शार्प पेंसिल से, और हो सके तो उसे बॉक्स में शो कर दीजिए, ताकि उनको एट लास्ट सब दिखे और क्रिस्टल क्लियर हो. स्टेप्स के मार्क्स का ध्यान रखेंगे, कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है और आपका कम हो रहा है, बट ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है. यही सोच के कल की एग्जाम्स अटेंड करिए. और just I want to say best of luck. Just give your best, and rest is the best only. Thank you from our Kanchan IAS Academy.